नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, क्विक रिवीजन 2024 की इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज रिवीजन करते हुए प्रश्नोत्तरों के माध्यम से पाठ के सभी आवश्यक बिंदुओं पर निगाह डाल रहे हैं, जो आपकी परीक्षा में एमसीक्यूज और विस्तृत प्रश्नों के लिए भी आवश्यक हैं। हमारा आज का वीडियो कक्षा 12वीं हिंदी कोर की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित पद्य पाठ आत्म परिचय एवं दिन जल्दी जल्दी ढलता है पर आधारित है। तो आइए प्रारंभ करते हैं कविता के सारांश से। आत्म परिचय। कवि हरिवंश राय बच्चन ने आत्म परिचय में अपने प्रेममयी व्यक्तित्व पर स्वयं प्रकाश डाला है। वह जीवन के कर्तव्य और दायित्वों के प्रति सचेत हैं। अपने हृदय को प्रेम की अग्नि से प्रज्वलित रखते हुए वह प्रेम भरी स्मृतियों को ही अपने जीवन की पूंजी मानते हैं। उनके अनुसार स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। व्यक्ति सांसारिक जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष नहीं रह सकता। उसका समाज से खट्टा मीठा नाता होता है। उसकी अस्मिता, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। सांसारिक लोग जीवन सत्य जानने का प्रयास करते हैं, परंतु जीवन का सत्य आज तक कोई नहीं जान पाया। कवि दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म स्पष्ट करता है। अब देखते हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का सार। यह एक प्रेम गीत है जिसमें प्रेम की व्याकुलता का वर्णन हुआ है। जीवन में गति का संचार तो प्रेम के कारण ही संभव है। अपने अकेलेपन की पीड़ा को व्यक्त करते कवि के अनुसार मन असीमित इच्छाओं से परिपूर्ण है, परंतु समय सीमित है। इसी तथ्य को कवि ने चिड़िया, पथिक आदि बिंबों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार जब कोई प्रतीक्षा में व्याकुल न हो तो कदमों में शिथिलता आ ही जाती है। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ पंक्ति में जगजीवन का भार शब्दों से कवि का क्या आशय है? उत्तर। कवि को जीवन बोझ स्वरूप नीरस प्रतीत होता है। उसके जीवन में अनेक समस्याएं हैं जिनका वह साहस पूर्वक सामना करता है। साथ ही अपने सांसारिक रिश्तों, नातों, दायित्वों का भी सक्रियता पूर्वक निर्वाह करता है। प्रश्न 2। निज उर के उद्गार से कवि का क्या आशय है? उत्तर। कवि को प्रेम के अभाव में यह संसार अपूर्ण प्रतीत होता है। वह इस अपूर्ण संसार के प्रति उपेक्षा का भाव रखता है और अपने हृदय के प्रेममयी भावों के साथ संसार में विचरण करता है। प्रश्न 3। कवि जग का ध्यान क्यों नहीं करता? उत्तर। कवि सदैव अपने प्रिय के प्रेममयी भावों में डूबता उतराता रहता है। वह सांसारिक झंझटों की परवाह नहीं करता, इसीलिए वह इस बात पर भी कभी ध्यान नहीं देता कि संसार उसके बारे में क्या सोचता है। प्रश्न 4। यह जगत किसे पूछता है? उत्तर। यह जगत केवल उन्हीं को पूछता है जो जगत की चिंता करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो कवि सांसारिकता का ध्यान रखते हुए काव्यगत सृजन करते हैं, लोग ऐसे ही कवियों को महत्व प्रदान करते हैं। प्रश्न 5। भव मौजों से क्या आशय है? उत्तर। भव मौजों से तात्पर्य है संसार का किनारा। कवि के अनुसार सांसारिक आकर्षणों में रुचि न होने के कारण वह संसार में रहते हुए भी सांसारिकता के प्रति आकर्षण का भाव नहीं रखता। प्रश्न 6। कविता आत्म परिचय के भाव सौंदर्य एवं शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर। भाव सौंदर्य। कविता आत्म परिचय में कवि अपने प्रेम को खुले शब्दों में स्वीकार करते हुए
संसार से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को व्यक्त करता है। शिल्प सौंदर्य संस्कृत निष्ठ होते हुए भी भाषा का प्रवाह निर्झर के समान अवरोध रहित, सहज और संगीतात्मक है। गीत की भाषा श्रृंगार जैसे विषय के अनुरूप कोमलता, माधुर्य एवं मादकता से परिपूर्ण है। पद्य में उमर खयाम की रुबाइयों जैसी मस्ती है। सांसों के तार, स्नेह सुरा, भवसागर, भव मौजों आदि में रूपक अलंकार है। कहाँ का नाता में प्रश्न शैली का सहज सौंदर्य दर्शनीय है। बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और शब्द में यमक अलंकार है। मैं और तुम की संबोधन शैली के साथ काव्य में सजीवता है। सुख दुख, स्नेह सुरा, झूम झुके आदि में अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 7, कवि संसार को क्या संदेश देता है? उत्तर, कवि संसार को सांसारिकता को भुलाकर प्रेम की मस्ती में डूब जाने का संदेश देता है। प्रश्न 8, कवि स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करता है और क्यों? उत्तर, कवि स्वयं को कवि की अपेक्षा दीवाना कहलवाना पसंद करता है क्योंकि उसकी कविताओं के मूल में उसकी दीवानगी ही है। अपने प्रेम की दीवानगी के माध्यम से ही वह स्वयं को कवि के रूप में प्रस्तुत कर सका है। प्रश्न 9, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि के अनुसार उसके गीतों की मधुरता के पीछे उसके हृदय में छुपी विकराल विरह वेदना है। वाणी में मधुरता लिए हुए कवि अपने हृदय की आग को छिपाने का प्रयास करता फिरता है। प्रश्न 10, नादान वही हैं हाय जहां पर दाना पंक्ति में कवि ने किसे नादान कहा है और क्यों? यहाँ दाना का क्या आशय है? उत्तर, उपर्युक्त पंक्ति में कवि ने सांसारिकता की दौड़ में उलझे लोगों को नादान कहा है क्योंकि वे समझ ही नहीं पाते कि यह संसार असत्य है। यहाँ दाना का अर्थ है सांसारिक भोग और धन वैभव। प्रश्न 11, कविता में व्यक्त विरोधाभासी स्थितियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, कविता में कवि के उन्माद और अवसाद जैसी परस्पर विरोधी स्थितियों का उल्लेख किया गया है। उन्माद जहाँ प्रेम के उल्लास और प्रेम की कामना से फूटने वाली सुखद स्थिति है, वहीं अवसाद इसके ठीक विपरीत निराशा से उत्पन्न दुखद परिस्थितियों को प्रकट करता है। इन परिस्थितियों में कवि का प्रकट में हंसना परंतु भीतर ही भीतर रोना विरोधाभासी स्थिति को दर्शाता है। प्रश्न 12, छंद बनाने और फूट पड़ने का परस्पर संबंध बताइए। उत्तर, जब कवि के हृदय की पीड़ा संगीतमय शब्दों में फूट पड़ती है तो लोग उसे छंद बनाना या छंद रचना कहते हैं। तात्पर्य यह है कि छंदों का उद्गम भावनाओं के सहज विस्फोट से ही संभव है। प्रश्न 13, दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कवि किस बात से आशंकित है? उत्तर, उपर्युक्त पद्य में कवि आशंकित है कि कहीं पथिक के घर पहुंचने से पहले ही रात ना हो जाए, उसकी यात्रा में कोई बाधा न उपस्थित हो जाए। प्रश्न 14, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के माध्यम से कवि किस मानव सत्य का उद्घाटन करते हैं? उत्तर, कवि के अनुसार माँ की ममता में असीम शक्ति होती है। बच्चों के लिए भोजन और तिनका लेने माँ चिड़िया कहीं दूर निकल जाती है तो सायंकाल वात्सल्य और प्रेम के कारण उसका ममतालु मन व्याकुल और शंकाग्रस्त हो उठता है। कविता में चिड़ियों के माध्यम से ही मोह एवं ममता जैसे मानव सत्य का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न 15, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता वियोगानुभूति की मार्मिक कविता है, कैसे? उत्तर,
इस कविता में कवि अकेलेपन की पीड़ा को प्रकट करता है। उसका मानना है कि इस प्रेममयी दुनिया में कोई भी उसके प्रति हृदय में प्रेम नहीं रखता, कोई उसकी प्रतीक्षा में व्याकुल नहीं होता। कवि की हार्दिक निराशा, उदासी और व्यर्थता बोध पाठकों के मर्म को छूने में सक्षम है। प्रश्न 16। कवि के कदमों में शिथिलता आने का क्या कारण है? उत्तर, कवि के जीवन में प्रेम का अभाव, हृदय में उत्पन्न निराशा और उदासी की भावना उसे विचलित करती है। जब कवि के मन में यह विचार आता है कि कोई भी उसकी प्रतीक्षा में व्याकुल नहीं है, तो उसकी उमंग समाप्त हो जाती है और उसके कदम शिथिल पड़ जाते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपकी परीक्षा में न केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों बल्कि वर्णनात्मक प्रश्नों की तैयारी में भी अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। क्विक रिवीजन सीरीज 2024 में हमारे अन्य पाठों पर आधारित आगामी वीडियोस देखना ना भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो। ऑल द बेस्ट।